आज हम लोग शुरू कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर और इसमें देखेंगे हम लोग जेई से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया रिसेंट क्वेश्चन है, जैसे 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप एक बार ठीक से समझ गए तो इसके क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो जैसे इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में ये जो आपको पढ़ना क्या क्या है, तो देखो जैसे पहला अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें आप पढ़ते हो आयोटा वगैरह के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अलजेब्रा मतलब जैसे कि आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह आप इसमें समझोगे। फिर है कि इसके अंदर कॉन्जुगेट, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये देखिए ये दोनों टॉपिक बहुत ही इजी होता है, मतलब ये दोनों टॉपिक को देखोगे तो काफी इजी टॉपिक है ये। इसके अंदर जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है। पर ये दोनों टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए क्योंकि इसके जो यूजेस है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए आपको ये चीजें क्लियर होना चाहिए और इसके क्वेश्चन करोगे तो बड़ा आसानी से बनेगा आपका क्वेश्चन। फिर आ जाता है क्यूब रूट एंड nth रूट ऑफ यूनिटी। देखो क्यूब रूट जो इस बार नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप इसको फिर भी आप देख सकते हो, लेकिन इस बार ये पूछा नहीं जाएगा क्यूब रूट के बारे में। अब इसके बाद है पोलर एंड यूलर फॉर्म एंड डी मोइट थ्योरम। देखो पोलर एंड यूलर फॉर्म, खास करके यूलर फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके बहुत सारे क्वेश्चन यूलर फॉर्म के थ्रू बहुत इजी हो जाएगा। पोलर फॉर्म भी आना चाहिए आपको, लेकिन यूलर फॉर्म अगर आप अच्छे से समझते हो तो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनने लगेगा आपको। और यूलर फॉर्म को यूज करना आपको आना चाहिए बहुत अच्छे से, और इसको ठीक से समझ के रखना है क्योंकि यूलर फॉर्म के थ्रू जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक एक्चुअली क्या होता है कि बहुत हार्डर क्वेश्चन बहुत इजी वे में बन जाता है, साथ साथ आपको जो क्वेश्चंस होते हैं उसको समझने में भी थोड़ा आसान पड़ेगा आपको। इसके बाद आता है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड रोटेशनल थ्योरम। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जैसे आपको दे दिया जाएगा, तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जैसे कि आपका एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म दिया जाएगा उसमें आपसे पूछा जाएगा कि ये स्ट्रेट लाइन ये इसका इक्वेशंस क्या है, या फिर आपको इसके अंदर जैसे आपको पूछा गया कि सपोज सर्कल है, हाइपरबोला है, तो किस कंडीशन में कौन सा होगा वो हम लोग को समझना आता है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर। अब यहाँ पर जैसे एक ट्राइंगल इनइक्वालिटी होता है जो कि इस बार नहीं पूछा जाएगा, तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी से भी क्वेश्चंस पहले आते थे और काफी अच्छा क्वेश्चन होता है ट्राइंगल इनइक्वालिटी का, लेकिन इस बार इनइक्वालिटी वाला टॉपिक नहीं है। ये भी नहीं है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, पर आप इसके क्वेश्चन थोड़ा बहुत देख सकते हो क्योंकि ये कहीं कहीं पर यूज होता है, ठीक है। ये इस टॉपिक का जो क्वेश्चन है ये कंसेप्ट है, ये आपको कहीं और भी यूज होता है, जैसे कि आप मैट्रिसेस वगैरह में भी देखोगे तो क्यूब रूट के बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए क्योंकि इसके यूज हो जाते हैं, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में यूज हो जाता है। तो आपको थोड़ा ये नॉलेज होना चाहिए, इसीलिए हम इसको रखें। अदरवाइज आप इसको इस ईयर के लिए हटा सकते हो, ये टॉपिक से नहीं पूछा जाएगा आपको। अब यहाँ पर देखो ये जो टॉपिक है इस सभी को क्या करना है, आपको कवर करना है। ये चीजों को आप समझ के रखते हैं तो आपको बहुत आसानी से ये जो चैप्टर के क्वेश्चन पूछा गया है बड़ा आसानी से बन जाएगा। तो हम लोग आज देखेंगे कि 2023 का जो क्वेश्चन है उसको किस तरह से सॉल्व करना है, और आप सीखोगे कि इस चैप्टर के रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है आप देखना, अप्रोच पर ध्यान देना, अप्रोच किस तरह से लेते हैं हम लोग, एंड उस अप्रोच के तहत आप अगर रहे हुए तो आपसे क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के अंदर। बस अप्रोच जो है वही मैटर करता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब बल्क नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि बहुत लेंदी होता है, इजी होता है। बस आपको तरीके से सारी चीज़ पता होना चाहिए, जैसे इसके प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जैसे कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए आपको, मॉडुलस का प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए बहुत अच्छे से, क्योंकि इसके प्रॉपर्टीज वगैरह काफ़ी यूज होते हैं, तो आपको वो सब चीज़ें पता होना चाहिए। तो हम लोग इसमें क्वेश्चंस भी करेंगे और आपको साइड बाय साइड इसके कंसेप्ट भी बताते चलेंगे, तो आप उन चीज़ों को देखोगे तो आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो चलो फिर हम लोग शुरू करते हैं इस से रिलेटेड क्वेश्चंस और देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप लोग एक बार इसको ध्यान रख लो, है ना। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में ये क्या बोला गया आपको, ये कि लेट a इक्वल्स टू थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई एंड 1 प्लस 2i इक्वल्स टू सच दैट 1 प्लस 2i sin इतना इज प्योरली इमेजिनरी। अब यहाँ पे एक समझना है आपको, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, प्योरली इमेजिनरी देन द सम ऑफ द एलिमेंट इन a इज। तो a तो ये है सेट है, तो इससे हमें जो वैल्यू आएगा उसको सम कर दोगे तो वैल्यू निकल जाएगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये है कि प्योरली इमेजिनरी, यहाँ पर आप समझो कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो अगर प्योरली रियल पूछा जाता है या प्योरली इमेजिनरी पूछा जाता है, इसका क्या मतलब है, देखिए प्योरली अगर रियल पूछा गया इसका मतलब होता है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, और प्योरली अगर आपको इमेजिनरी पूछा गया, प्योरली इमेजिनरी का मतलब होता है कि इसका रियल पार्ट ऑफ z क्या हो जाना चाहिए, 0 होना चाहिए, सिंपल। यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है और ये बहुत आसानी से बना सकते हो। इसमें क्या बोला गया आपको कि अगर प्योरली इमेजिनरी तो हम लोग क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट को क्या करेंगे, 0। तो रियल पार्ट अगर इसका 0 हो गया तो आपको क्या मिलेगा, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर ये प्योरली रियल बोला जाता तो हम लोग क्या करते, इमेजिनरी पार्ट को 0 कर देते।
तो ये कंसेप्ट हम लोग को इसमें यूज करना है और ये क्वेश्चन बड़ा आसानी से आप बना सकते हो। तो देखो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो क्या होगा, तो देखिए अगर इस क्वेश्चन जब आप सॉल्व करने जाओगे तो आपको बेसिकली करना क्या है यहाँ पर कि जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको आप कर लो लेट z इज इक्वल्स टू ले लो 1 प्लस 2i साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो गया 1 माइनस आई साइन थीटा। अब देखिए आपको अगर किसी का भी रियल पार्ट को जीरो करना हो या इमेजिनरी पार्ट को जीरो करना हो तो सबसे पहले ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स फॉर्म का मतलब कि a प्लस आई बी के फॉर्म में होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, पहले इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके यानी रेशनलाइज करके क्या करना है, हमें ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेके आना है। तो आप यहाँ पर इसको जब आप सॉल्व करने के लिए जाओगे तो करना क्या है, इसके कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, जैसे ये 1 माइनस आई साइन थीटा है इसको क्या करो आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो 1 प्लस आई साइन थीटा से। तो 1 प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो क्या मिलेगा, तो समझो आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 प्लस आई साइन थीटा प्लस ऑफ 2 आई साइन थीटा प्लस ऑफ ये हो जाएगा 2 आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आपको मिलेगा यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस ऑफ आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो तो ये मिलेगा आपको 1 प्लस 3i साइन थीटा माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ये आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1। तो यह हो जाएगा आपका प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यानी अगर इसको हम लोग सेपरेट फॉर्म में लिखें तो सेपरेटली आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए रियल को एक साथ कर लो, इमेजिनरी को एक साथ करो। तो रियल कौन कौन है, 1 और 2 साइन स्क्वायर थीटा, या इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा आपका प्लस ऑफ 3i साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या है आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब इसके देखिए दो पार्ट है, इसके एक रियल और इमेजिनरी, यानी z आपको फाइनली क्या मिला, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिला आपको वो हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कितना आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ ये हो जाएगा i इंटू 3 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ये दो पार्ट में आ गया। ठीक है, अब ये क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गया। अब इसमें क्या बोला गया, प्योरली इमेजिनरी का मतलब रियल पार्ट को हम लोग जीरो करेंगे। अगर यहीं पर आपको पूछा जाता कि प्योरली रियल तो हम लोग क्या करते, यहाँ पर प्योरली रियल का मतलब इमेजिनरी पार्ट को जीरो, प्योरली इमेजिनरी का मतलब रियल पार्ट को जीरो। तो प्योरली इमेजिनरी पूछा गया तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, रियल पार्ट को जीरो कर देंगे। अब इसका रियल पार्ट को जीरो करोगे तो आप यहाँ पर ध्यान रखना, फॉर प्योरली इमेजिनरी यहाँ पर क्या करोगे, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल्स टू जीरो। रियल पार्ट है कितना, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान रख सकते हो। अब यहाँ से देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू जीरो आ गया, तो अब हम लोग फर्दर इसको सॉल्व करें तो क्या मिलेगा आपको 1 इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना आ जाएगा, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपका 1/2, साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू हो गया 1/2, तो साइन थीटा वैल्यू कितना मिला आपको प्लस माइनस 1/√2। ठीक है, प्लस माइनस 1/√2। अब देखिए आपको थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग किया गया है, तो थीटा है 0 से 2 पाई के बीच में, 0 से 2 पाई के बीच में थीटा जो आएगा वो सब लेना होगा आपको। तो प्लस माइनस 1/√2 है, यानी प्लस में भी है और माइनस में भी है। तो अब यहाँ पर आप थीटा लेंगे तो क्या क्या आएगा, तो देखो साइन थीटा का वैल्यू 1/√2 कब होता है, 45 पर। तो यहाँ पर एक तो आ जाएगा आपका 45 यानी π/4, फिर क्या आ जाएगा 3π/4। ठीक है, अब क्योंकि 0 से 2 पाई के बीच में है तो और भी जा सकते हो आप, तो आपको मिलेगा 5π/4, फिर क्या मिलेगा आपको 7π/4। ठीक है, अब इसके आगे जाओगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई से बाहर चला जाएगा, इसका मतलब यही चार वैल्यू हमारा क्या होगा, थीटा होगा। तो मतलब ये जो सेट है, सेट ए वो क्या है, थीटा का है। तो इसका मतलब सेट ए के अंदर कौन कौन आएगा, π/4, 3π/4, 5π/4 और 7π/4। आपको करना क्या है, ये पूछा गया कि सम ऑफ द एलिमेंट इन ए, यानी एक सेट के अंदर जो भी एलिमेंट आया उसका सम करना है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका सम कर देंगे। इसका जो सम करेंगे वही हमारा क्या होगा, आंसर। यानी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो π/4 प्लस 3π/4 प्लस 5π/4 प्लस 7π/4। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, तो ये हो जाएगा 7, 5, 12, 3, 15 एंड 5, 16। 16/4 करोगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 को 4 से डिवाइड कर दो तो कितना मिलेगा आपको 4π। तो 4π इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यानी क्या समझे, यहाँ पर जो पूछा गया आपको कि ए का वैल्यू कितना होगा, तो ए का वैल्यू जब आप सम करोगे सारे एलिमेंट को, सारे एलिमेंट का मतलब π/4, 3π/4, 5π/4, 7π/4, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, तो आपको आंसर मिलेगा a इज इक्वल्स टू, यहाँ से आप देख सकते हो 4π।
तो 4 पाई इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रख सकते हो, a इक्वल्स टू 4 पाई इज द आंसर। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन जो है ये क्या है, बेसिक लेवल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। इसमें आपको करना क्या था, बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या होता है, और आपको कंजुगेट करने आना चाहिए, मल्टीप्लाई करोगे, बस लास्ट में आपको ये चीजें पता होना चाहिए, थीटा का वैल्यू, क्योंकि थीटा का वैल्यू नहीं निकालोगे तो फिर से आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये चीजें ध्यान रखना है कि ये जैसे पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4, अब ये कैसे लिखोगे, तो 0 से 2 पाई के बीच में आपको ध्यान रखना है कि 0 से 2 पाई के बीच में अगर पूछा गया, अगर 0 से पाई के पूछा जाता तो क्या हो जाता, सिर्फ ये दो आंसर हो जाता। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को ध्यान रख सकते हो, बहुत ही आसान सा चीज़ है। तो ये एक्चुअली इजी क्वेश्चन है और इसको आप बना सकते हो। तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको, इसमें क्वेश्चन बोला गया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू x प्लस i वी सच दैट 2z माइनस 3i बाई 2z प्लस i इज प्योरली इमेजिनरी। यहाँ पर फिर से क्या है, आपको बोला गया क्वेश्चन में ये प्योरली इमेजिनरी है, तो x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये तो आपको कंडीशन दे रखा है जो आपको यूज करना है। देन आपसे पूछा गया y की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा। देखो बहुत ही सिंपल है, यानी इसका वैल्यू पूछा गया है कि इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसके वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले क्या करना होगा आपको, 2z माइनस 3i प्लस 2z प्लस i को सॉल्व करना पड़ेगा, और ये प्योरली इमेजिनरी बोला गया है तो इसके रियल पार्ट को जीरो करना पड़ेगा। जो पिछले क्वेश्चन में किए थे एक्जैक्टली सेम कंसेप्ट लगेगा, प्योरली इमेजिनरी का मतलब होता है रियल पार्ट को जीरो करना पड़ेगा। अब इसके लिए पहले इसको सॉल्व करो, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर आपको दे रखा है 2z माइनस ऑफ 3i डिवाइडेड बाई है 2z प्लस ऑफ i, 2z प्लस ऑफ i। यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, z का वैल्यू x प्लस आई वाई सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको मिलेगा यहाँ से z की जगह x प्लस आई वाई पुट करोगे तो 2x प्लस ऑफ 2iy माइनस ऑफ 3i डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका 2x प्लस ऑफ 2iy प्लस ऑफ i। नाउ रियल को एक साथ करो, इमेजिनरी को अलग कर लो, तो यहाँ से आपको मिलेगा फाइनली कितना आ जाएगा, ये 2x प्लस ऑफ i इंटू 2y माइनस 3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2x प्लस ऑफ i इंटू 2i प्लस 1। अब इसको क्या करना है, आपको रेशनलाइज करना है, तो इसको रेशनलाइज कर दो, ये हो जाएगा 2x माइनस ऑफ i इंटू 2y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x माइनस ऑफ i इंटू 2y प्लस 1। ठीक है, इस तरह से रेशनलाइज कर दो। अब रेशनलाइज करने के बाद अब इसको सॉल्व करोगे, क्योंकि कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना आपको, तो जब तक क्योंकि ऐसा नहीं करोगे तो जब तक ये कम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं आएगा तब तक आप यहाँ पर प्योरली इमेजिनरी के लिए रियल पार्ट को जीरो नहीं कर सकते। तो अब इसको सॉल्व कर लो फर्दर, तो ये मिलेगा आपको कितना मिलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस ऑफ आई स्क्वायर इंटू 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब यहाँ से देखो, अगर इसको हम लोग या फिर इसको समझो यहाँ से कि इसको यहाँ लिखते हैं, यहाँ देखो इसको अगर सॉल्व करते हैं फर्दर, आपको क्या मिला 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर माइनस ऑफ आई स्क्वायर इंटू 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर वाले पार्ट में आ गया। अब इसको न्यूमरेटर में देखो 2x से मल्टीप्लाई करो, तो 2x से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर, डायरेक्टली लिख लो 4x स्क्वायर, तो यानी ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर। ठीक है, फिर ये i वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ i इंटू 2x इंटू 2y प्लस 1। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। फिर इस यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये देखो 2x हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 2x से इसको भी मल्टीप्लाई कर दी। ना अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा प्लस ऑफ i इंटू 2x इंटू क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेगा 2y माइनस 3। ठीक है, 2y माइनस 3 आ गया। नाउ अब यहाँ पर i वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस 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 ऑफ आई स्क्वायर, यानी ये मिलेगा आपको माइनस ऑफ आई स्क्वायर इंटू ये कितना आ जाएगा आपका 2y माइनस 3 इंटू 2y प्लस 1। ठीक है, 2y प्लस 1 आ जाएगा, 2y माइनस 3 इंटू 2y प्लस 1। अब यहाँ से समझो हमें बोला गया कि प्योरली इमेजिनरी, तो देखिए प्योरली इमेजिनरी का मतलब रियल पार्ट को जीरो करना है, तो उस केस में ये क्या इमेजिनरी है, ये भी क्या है इमेजिनरी, ये इमेजिनरी है, तो इसे हमें मतलब नहीं है, हमें लोग क्या मतलब है रियल से, तो रियल कौन है 4x स्क्वायर, रियल ये भी है क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी रियल होगा। इसका मतलब कि यहाँ पर हम लोग को फॉर प्योरली इमेजिनरी के लिए जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो रियल पार्ट को जीरो करेंगे, और रियल पार्ट को जीरो करने के लिए आप क्या करोगे, ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस ऑफ आई स्क्वायर है, तो आई स्क्वायर वैल्यू कितना होता है -1, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका प्लस ऑफ 2y माइनस 3
इंटू 2y प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका 4x² प्लस ऑफ 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा आपका। और इस तरह से आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखो अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, तो बेसिकली जब आप इसके आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर होगा क्या, ये हो जाएगा आपका 4x² प्लस ऑफ ये हो जाएगा 4y², 2y इंटू 2y 4y² प्लस ऑफ 2y 2y और ये मिलेगा आपको माइनस ऑफ 6y माइनस ऑफ 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखो ये कितना आ गया आपका 4x² प्लस 4y² प्लस 2y माइनस 6y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, यानी 4x² प्लस ऑफ 4y² और ये कितना आ जाएगा आपका 2y माइनस 6y करोगे आपको मिलेगा माइनस ऑफ 4y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट दे रखा है कि x इज इक्वल्स टू क्या लिखा है, x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से x प्लस वाई स्क्वायर से x बराबर लिख सकते हैं माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, आप ये लिख सकते हो x बराबर क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ वाई स्क्वायर को इस साइड ले जाओ तो x बराबर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो वाई स्क्वायर बराबर माइनस एक्स लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पर पूछा है y का ही वैल्यू पूछा है, इसलिए आप x को यहाँ से रिमूव करेंगे हम लोग, तो x इक्वल्स टू क्या लिख लोगे, माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। नाउ सब्स्टिट्यूट करो, जब आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो मिलेगा आपको 4 इंटू माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, है ना, माइनस ऑफ वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, प्लस ऑफ ये हो गया आपका 4y² माइनस ऑफ 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ना इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस ये हो जाएगा 4y के पावर 4, ठीक है, प्लस 4y² माइनस ऑफ 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ना आप देखिए यहाँ पर वैल्यू किसका चाहिए, y के पावर 4 प्लस y² माइनस y को, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 4 कॉमन ले लेते हैं। जब इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से समझो कि बेसिकली यहाँ पर 4 कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 4 कॉमन ले लोगे तो ये मिलेगा y के पावर 4 प्लस y² माइनस ऑफ y, ठीक है, और ये माइनस 3 जो है इसको आप राइट साइड में ले आओ तो ये आपको मिलेगा 3। तो यहाँ पर फाइनली आंसर क्या हो गया, y के पावर 4 प्लस y² माइनस y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4, और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली क्या समझे कि अगर आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था जब आप इसको तरीके से सॉल्व करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा 3/4 इज द करेक्ट आंसर होगा। तो अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर प्योरली इमेजिनरी बोला गया। प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या है, रियल पार्ट 0। तो कंसेप्ट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा, आपको अप्रोच ध्यान रखना पड़ेगा कि किस वे में हमें सॉल्व करना है, और ये सभी चीजों को आप सॉल्व करेंगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, आप इसको ध्यान रखा करो तो आपको बहुत ज्यादा इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग इसको नोट कर लो, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको, यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोला गया है कि z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एक सेट दे रखा है z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, z बार इक्वल्स टू i इंटू जेड स्क्वायर प्लस रियल पार्ट ऑफ z बार। देन आपसे पूछा गया z बिलोंग्स टू सेट s मॉड ऑफ z स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको z पता करना होगा कि z क्या क्या होगा। जैसे ही आपको z पता चलेगा तो आप फिर ये सॉल्व कर सकते हो। तो ये तो खैर लास्ट में सॉल्व करोगे, पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा किस तरह से, है ना, ये जो पार्ट है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर क्या करोगे आप, तो इसको सॉल्व करने के लिए लिखोगे z बार इज इक्वल टू दिया आपको i इंटू जेड स्क्वायर प्लस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z बार, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ z बार। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं लेट z इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं x प्लस आई वाई, ठीक है, z को वैल्यू x प्लस आई वाई ले लो, या आप a प्लस आई भी ले सकते हो ना। इसका z बार करोगे, कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है x माइनस आई वाई, ठीक है, x माइनस आई वाई इंटू आई, ये हो जाएगा z स्क्वायर का मतलब x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर प्लस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z बार। तो देखिए z अगर ये है तो इसका z बार क्या होगा, z बार हो जाएगा x माइनस आई वाई, और इसका रियल पार्ट देखोगे तो रियल पार्ट कितना है x है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा आपका x हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो z बार इक्वल्स टू कितना हो गया x माइनस आई वाई, और आपको बोला गया रियल पार्ट ऑफ z बार, तो z बार का रियल पार्ट कितना है x, तो यहाँ पर x हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखिए इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये पहले i इंटू इसको ब्रेक करो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2ixy प्लस x, ठीक है, ये आ गया। तो ये मिला आपको x माइनस आई वाई के इक्वल। नाउ इसको फर्दर सॉल्व करो, जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से x माइनस आई वाई इज इक्वल्स टू आई इंटू, देखो यहाँ से
आई स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है -1, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2ix y प्लस ऑफ x, ये आ गया। ना अब यहाँ पर देखिए ये तीनों क्या है, अभी रियल पार्ट है, लेकिन इस i से भी मल्टीप्लाई करना आपको, इस i से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको मिलेगा x माइनस आई वाई प्लस ऑफ, ये हो जाएगा i इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स को एक साथ रख सकते हो आप यहाँ पर, और ये i इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको 2i स्क्वायर इंटू एक्स वाई, ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हो। ना आप यहाँ पर सॉल्व करोगे फर्दर, तो क्या मिलेगा आपको x माइनस ऑफ आई वाई, ये हो जाएगा i इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स, आई स्क्वायर वैल्यू कितना होता है -1, आपको मिलेगा माइनस ऑफ 2xy, ठीक है, तो आई स्क्वायर वैल्यू -1 होता है माइनस ऑफ 2xy, तो x माइनस आई वाई इज इक्वल टू इतना आ गया। आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर रियल पार्ट को रियल से इक्वेट करो, इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट करो, रियल पार्ट को रियल से इक्वेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको x इज इक्वल टू, यहाँ पर मिलेगा आपको माइनस ऑफ 2xy, यानी x प्लस 2xy इज इक्वल टू 0, ठीक है, x प्लस 2xy इक्वल टू 0। तो ये एक बात हो गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो x कॉमन ले लेना, 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 0, इसका मतलब अगर x 0 होगा तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 1/2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 0 आएगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगा आपको, माइनस ऑफ 1/2 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली हम लोग क्या किए, एक रियल को रियल से इक्वेट किए एंड इस तरह से यहाँ पर देख सकते हो। तो आप इन चीजों को ध्यान रख सकते हो। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट करेंगे। तो देखो आप जब इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट करोगे तो क्या होगा, तो जब आप इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट करोगे तो बेसिकली आपको मिलेगा यहाँ से इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट करो तो माइनस ऑफ, ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू, आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स, ठीक है, ये माइनस यहाँ पर आपको कंसीडर करना पड़ेगा, आई कैंसिल ही हो जाएगा तो आई को आप एलिमिनेट कर दो। तो यहाँ पे क्या मिला, माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, यानी यहाँ से देखोगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका प्लस वाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो ये एक इक्वेशन आ गया और यहाँ से हमारे पास इक्वेशन है x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू -1/2। अब देखो अगर हम लोग इसमें सपोज वो जो x की वैल्यू 0 है, अगर हम एक बार x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखो क्या होगा, इफ x इज इक्वल्स टू 0, अगर ये x 0 है तो y की वैल्यू क्या करेंगे आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 0 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 0 इक्वल्स टू 0, यानी यहाँ से देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, y कॉमन ले लो तो ये मिलेगा आपको, y कॉमन ले लोगे तो मिलेगा कितना हो जाएगा, माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, यानी y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, 0 और 1 आ गया। तो बेसिकली क्या समझे कि यहाँ से y की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। ना अब यहाँ पर देखो अगर हम लोग इसी में y की वैल्यू कितना हमने हमारे पास -1/2, ना -1/2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फिर क्या होगा, तो बेसिकली अब यहाँ से देख सकते हैं कि अगर x का वैल्यू हम लोग 0 पुट किए तो हमें क्या मिला, y की वैल्यू 0 मिला और y की वैल्यू क्या मिला, 1 मिला। अब इसका मतलब क्या है कि देखिए अगर हम लोग y की वैल्यू -1/2 पुट करते हैं तो हमें देखना है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो y का वैल्यू इफ y इज इक्वल्स टू -1/2, y की वैल्यू -1/2 सब्स्टिट्यूट करो, तो जब आप यहाँ पर y की वैल्यू -1/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा -1/2 के स्क्वायर, तो क्या मिलेगा आपको माइनस ऑफ 1/4 और ये हो गया माइनस ऑफ 1/2 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको फर्दर सॉल्व कर लो आप, तो देखो इसको फर्दर जब सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा आपका, तो बेसिकली ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स और ये मिलेगा आपको माइनस ऑफ 1/4 और ये कितना है 1/2 है, तो आपको मिलेगा यहाँ से 4 और ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 1 यानी 1 और ये आ जाएगा माइनस ऑफ 2, ठीक है, तो बेसिकली ये मिलेगा आपको माइनस ऑफ 3/4, ठीक है, यानी आप इसको डायरेक्टली लिख लेना, तो ये कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 3/4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये जो मिला आपको ये x का प्लस x माइनस 3/4 का वैल्यू 0 आ गया, यानी ये क्या बन गया इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेगा तो क्या लिख सकते हो आप 4x² प्लस 4x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो तो आपको मिलेगा 4x² प्लस 6x माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखोगे तो यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा, ये मिलेगा आपको 2x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन ले लो तो ये मिलेगा 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली यहाँ से देखोगे तो आपको मिलेगा 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यानी x वैल्यू 1/2 और एक मिलेगा आपको 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x वैल्यू क्या मिलेगा आपको माइनस ऑफ 3/2, ठीक है। तो देखिए ये सारा वैल्यू मिला, तो वैल्यू क्या क्या मिला आपको, देखिए x की वैल्यू 0, x वैल्यू 0 पुट किए थे,
y की वैल्यू 0 और 1 मिला, x वैल्यू 1 y की वैल्यू -1/2 पुट किए तो आपको क्या मिला, x वैल्यू 1/2 एंड x वैल्यू -3/2। अब इन सभी को यूज करके अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म करते हो तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या क्या मिलेगा आपको। तो बेसिकली ये सारी चीज आपको समझ में आ गया है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या किए, एक फैक्टर को जीरो किए तो फैक्टर जीरो करने से हमें दो वैल्यू मिला, x का वैल्यू जीरो मिला और y की वैल्यू -1/2। इस वैल्यू को हम लोग क्या किए, नेक्स्ट फैक्टर में जीरो पुट किए तो हमें x को जीरो पुट करने से y की वैल्यू जीरो और 1 मिला और y की वैल्यू -1/2 सब्स्टिट्यूट किए हम लोग तो हमें क्या मिला, x = 1/2 और -3/2। अब हम लोग करना क्या है, यहाँ पर इसको यूज करके हमें कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म करना है, फिर मॉडुलस निकाल करके उसको सॉल्व कर देंगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए अब इसको फर्दर आप सॉल्व करते हो तो क्या होगा, तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर क्या क्या मिलेगा ये समझ लो। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपको मिलेगा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो क्या क्या होगा। आप एक्चुअल जीरो पुट किए तो y जीरो मिला, यानी 0 + i0 एक हो जाएगा। फिर आप जीरो पुट किए आपको 1 मिला तो एक हो जाएगा 0 + i1, i × 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए y की वैल्यू -1/2 पुट किया आपको क्या मिला, x की वैल्यू 1/2 मिला। इसका मतलब एक और क्या बनेगा आपका, ये बनेगा 1/2 है ना, -1/2 i मिलेगा आपको। फिर आपने y की वैल्यू -1/2 पुट किया, x की वैल्यू क्या मिला आपको -3/2, यानी यहाँ पर आपको मिलेगा -3/2 -1/2 i। इस तरह से टोटल कितने कॉम्प्लेक्स नंबर है, 4, 0 + i0, 0 + i1, 1/2 -1/2 i, -3/2 -1/2 i। अब हम लोग करना क्या है, ये सभी का मॉडुलस निकाल करके इसको स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि आपको क्या पूछा गया है, मॉड z का स्क्वायर। बेसिकली इसका मतलब क्या हो गया कि ये जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर आया इसका मॉडुलस निकाल करके, मॉडुलस निकालोगे, मॉडुलस निकाल करके स्क्वायर करोगे और उसका सम करोगे तो जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर होगा। तो देखिए मॉड z का हमें क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो मॉड z अगर आप निकालोगे, यहाँ से मॉडुलस सॉल्व करोगे तो मॉडुलस सॉल्व करोगे तो जीरो का तो जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। मॉड z का स्क्वायर डायरेक्टली कर लो, क्योंकि मॉड z में रूट आता है तो आप यहाँ पर रूट नहीं लगाओगे। तो i × 1 का क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। इसका स्क्वायर करो तो कितना मिलेगा आपको, 1/4 प्लस ऑफ 1/4 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपका 3 नहीं 9/4 और ये मिलेगा आपको 1/4 प्लस ऑफ 1/4, ठीक है। तो ये सभी का मॉडुलस निकल गया। मॉड z आप निकालना जानते होगे, मॉड z क्या होता है, √x² + y²। तो अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो ये रूट हट जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। तो अब यहाँ से देखो अब सभी को ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, समेशन। तो समेशन सबको ऐड कर दो तो 0 + 1 + 1/4 + 1/4 + 9/4 + 1/4, ठीक है, ये आ जाएगा ना। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं आप तो आपको क्या मिलेगा, तो देखिए 1/4 है तो ये आ जाएगा 4 और ये क्या मिला आपको, ये हो जाएगा 4 + 1 + 1 + 9 + 1। आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से 4 और 3 7, 7 और 9 कितना हो जाएगा 16, यानी 16/4, तो 16/4 मतलब 4, तो ये 4 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो और बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखने से ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन बहुत हार्ड है, पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बहुत बेसिक कंसेप्ट के थ्रू ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका। और ये जो भी कंसेप्ट इसमें यूज हुआ है ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और उसको आप यूज करोगे तो आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो आप इसको ध्यान रख सकते हो, तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z = 1 + i और z1 आपको दे रखा है 1 + i z बार, ये आपको z1 दे रखा है। पूछा गया 12/π आर्गुमेंट ऑफ z1 क्या होगा। तो देखिए आर्गुमेंट ऑफ z1 जो है बहुत ही आसानी से आप फाइंड कर सकते हो, लेकिन आपको z1 पहले सॉल्व करना पड़ेगा, z1 को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेके आना होगा। उसके लिए z दे रखा है आपको 1 + i। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो z दे रखा है तो इसको इस वैल्यू क्या करना है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, जहां जहां जो भी है उस सभी को सब्स्टिट्यूट करो। तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, तो बेसिकली z1 = क्या हो जाएगा, 1 + of i × z बार, z बार मतलब 1 - i हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा आपको, तो ये हो जाएगा 1 - i इंटू 1 - z, z का वैल्यू क्या हो गया -1 - i प्लस ऑफ 1/1 + i, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या किए कि जो z बार है, z बार का मतलब इसका कंजुगेट, तो कंजुगेट कितना हो जाएगा 1 - i, वहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिए। जब आप सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करोगे तो देखो क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा 1 + of i -of i² डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 1 - i इंटू, यहाँ से देखोगे ये 1 1 कैंसिल हुआ तो आपको मिलेगा -i, ये आ जाएगा आपका -i प्लस ऑफ 1/1 + i, ठीक है, ये आ जाएगा।
इसको फर्दर सॉल्व करो तो कितना मिलेगा आपको 1 प्लस आई, आई इसका वैल्यू कितना होता है -1 यानी +1 हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से ध्यान रख सकते हो। नाउ यहाँ पर देखोगे तो ये एलसीएम ले लोगे तो क्या मिलेगा 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई इंटू माइनस आई प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या मिलेगा आपको 1 प्लस आई। ठीक है, नाउ इसको फर्दर सॉल्व कर दो। जब फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा आपको, ये हो जाएगा 2 प्लस आई, z1 इक्वल्स टू हो जाएगा 2 प्लस आई इंटू ये जो 1 प्लस आई है न्यूमरेटर में, इसको न्यूमरेटर में ले जाओगे तो मिलेगा 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए यहाँ पर है 1 माइनस आई, तो 1 माइनस आई 1 प्लस आई ए प्लस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस आई स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ आई प्लस ऑफ 1। नाउ फर्दर सॉल्व कर लो, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 प्लस 2 आई प्लस ऑफ आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर वैल्यू कितना होता है -1, तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, तो कितना मिलेगा आपको 2 और ये माइनस आई है तो ये होगा माइनस ऑफ 2i प्लस 1, यानी यहाँ से देखोगे तो 2 प्लस ऑफ 3i माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2i, तो आपको क्या मिला फाइनली 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 3i डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा आपको 1 माइनस 2i। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए ये जो वैल्यू आया आपको इसमें करना क्या है, आपको रेशनलाइज कर देना है। तो देखो 1 प्लस 2i बाई 1 प्लस 2i से क्या करो आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो बेसिकली। तो हम लोग क्या किए यहाँ से, देखिए इसमें हम लोग ये जो आपको कॉन्सेप्ट दे रखा जेड दे रखा था, जेड को सब्स्टिट्यूट किए, सॉल्व किए एंड इसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि जेड वन आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेके आना है तो उसके लिए कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अब यहाँ पर देखो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब इसमें हम लोग को जेड वन फाइंड करना है, तो देखिए जेड वन जो फाइंड करोगे तो क्या होगा, अब इसको ध्यान रख सकते हो पहले। तो जेड वन जब आप फाइंड करने लगोगे तो देखिए जेड वन कितना हो जाएगा, तो z1 1 प्लस 3 है ना, 1 से मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा 1 प्लस 2i प्लस ऑफ 3i प्लस ऑफ 6i स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ 4i स्क्वायर। ना इसको फर्दर सॉल्व कर दो तो आपको मिलेगा 1 प्लस ऑफ 5i माइनस ऑफ 6 बाय 1 प्लस ऑफ 4। ठीक है ना, 1 माइनस 6 कितना हो जाएगा -5, तो आपको मिलेगा -5 प्लस ऑफ 5i डिवाइडेड बाई 5। ना 5 आप यहाँ पर कैंसिल एक हटा दो, आपको क्या मिलेगा -1 प्लस ऑफ आई, यानी ये z1 आ गया। तो देखिए z1 का वैल्यू कितना आया -1 प्लस आई। ना अब इसका क्या निकालना है, आर्गुमेंट फाइंड करना है। तो देखिए आर्गुमेंट जब आप फाइंड करोगे तो आप हमेशा ध्यान रखो जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है आपको ये देखना होगा कि आर्गन प्लेन में जब आप इसको या कॉम्प्लेक्स प्लेन में जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो किस क्वाड्रेंट में होगा। तो बेसिकली यहाँ पर आप हमेशा ध्यान रखोगे कि जब हम लोग आर्गुमेंट फाइंड करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि ये अल्फा के ही इक्वल होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में देखोगे तो क्या हो जाता है पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है अल्फा माइनस पाई एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है माइनस अल्फा। तो इस तरह से आपको फाइंड करना होगा। अल्फा मतलब tan अल्फा, tan अल्फा क्या होता है, tan अल्फा होता है मॉड ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बाय रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, यहाँ से आप अल्फा निकल जाएगा, तो हम लोग यही यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो z1 है -1 प्लस आई, सबसे पहले इसका tan अल्फा निकालो, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा मॉड ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट कितना है इसका 1 बाई -1, तो यानी ये कितना आ जाएगा tan अल्फा इक्वल्स टू 1, क्योंकि मॉड माइनस को क्या कर लेगा प्लस, तो अल्फा वैल्यू क्या मिलेगा आपको π/4 मिलेगा। ठीक है, यानी 45 डिग्री मिलेगा। अब ये जो z1 है ये किस क्वाड्रेंट में है, तो ध्यान से देखो इसका रियल पार्ट क्या है नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट क्या है पॉजिटिव। रियल पार्ट नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, मतलब कौन से क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट, तो यानी यहाँ पर लाई कर रहा है। तो इसका मतलब आर्गुमेंट ऑफ z1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, तो पाई माइनस अल्फा सब्स्टिट्यूट कर दो, तो पाई माइनस π/4 यानी कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 3π/4। ठीक है, तो ये देखिए ये आर्गुमेंट ऑफ z1 आ गया। अब आपको पूछा क्या था, तो यहाँ पर पूछा आपको कि 12 बाई पाई आर्गुमेंट ऑफ z1 के वैल्यू बताओ, तो 12 बाई पाई आर्गुमेंट ऑफ z1 के वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो देखिए ये हो गया 12 बाई पाई, आर्गुमेंट ऑफ z1 के वैल्यू कितना आपका 3π/4, ये हो जाएगा इंटू 3π/4। ठीक है, नाउ पाई से पाई ये कैंसिल करो आप, 4 से ये 3, आंसर कितना हो जाएगा आपका 9, तो 9 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए बहुत ही इजी वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बस आपको जो दे रखा है इसको सॉल्व करो, और आप जब आर्गुमेंट आप फाइंड करना जानते हो तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो आप इसको ध्यान रख सकते हो, नोट कर लो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब आपको जीरो नहीं लेना कॉम्प्लेक्स नंबर को, z1 z2 if real part of z1 z2 is 0 and real part of z1 plus z2 equals to 0 then which of the following are possible। मतलब आपको यहाँ पे दे रखा है
रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 0 है, रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 0 है। तो पूछा गया है कि क्या पॉसिबल है, मतलब इसमें ऑप्शन दे रखा है आपको, ऑप्शन इस तरह से दे रखा है जैसे आपको बोला गया कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 का ऑप्शंस के बारे में दे रखा है कि ये दोनों पॉजिटिव होगा, दोनों नेगेटिव होगा या एक पॉजिटिव नेगेटिव होगा, क्या होगा ये आपको पूछा गया है बेसिकली। तो देखिए अब यहाँ पर इसके लिए अगर आपको ये पता करना है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, उसके लिए पहले तो सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ये देखना होगा कि ये Z1 Z2 को वैल्यू अगर हम सॉल्व करते हैं तो किस तरह से क्या होगा। तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बेसिकली सबसे पहले जब आप इसको सॉल्व करोगे तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है और आपको जीरो ले नहीं सकते, तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या करोगे, लेट Z1 इज इक्वल टू ले लेना x1 प्लस ऑफ iy1 और Z2 इज इक्वल टू आप ले सकते हो x2 प्लस ऑफ iy2। ठीक है, यहाँ पे ये आ जाएगा ना। इसका बोला कि रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 0 है एंड रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 0 है। तो देखिए अगर ये दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं तो पहला है जैसे इसको हम यूज कर लेते हैं, रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 0 है। तो देखो इसका रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 का यहाँ पर अगर सॉल्व करोगे तो इसका Z1 रियल पार्ट ऑफ Z1 कितना है, अगर आप इस दोनों को ऐड करोगे तो उसका रियल पार्ट क्या होना चाहिए, 0। तो Z1 प्लस Z2 निकालोगे तो Z1 प्लस Z2 कितना हो जाएगा, x1 प्लस ऑफ iy1 प्लस ऑफ x2 प्लस ऑफ iy2। तो इसका रियल पार्ट क्या क्या होगा, तो इसका रियल पार्ट है x1 प्लस x2 और इमेजिनरी पार्ट क्या है i इंटू y1 प्लस y2। आपको क्या बोला गया है कि इसका रियल पार्ट 0 होना चाहिए, यानी यहाँ से देखोगे तो x1 प्लस x2 का वैल्यू क्या मिलना चाहिए आपको, 0। तो ये एक बात हो गया, ठीक है, अब इसको ध्यान रख सकते हो। तो x1 प्लस x2 का वैल्यू 0 होना चाहिए, ये बात आपका पहला ध्यान रखना है। ना सेकंड बात क्या है इसमें, सेकंड कंसेप्ट है कि इसमें बोला गया आपको इमेजिनरी रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल्स टू 0। तो आप Z1 Z2 मल्टीप्लाई कर दो, तो देखिए Z1 इंटू Z2 आपको फाइंड करना पड़ेगा, तो ये है x1 प्लस ऑफ iy1 इंटू x2 प्लस ऑफ iy2, इसको मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा x1 x2, ठीक है, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा x1 x2 प्लस ऑफ i इंटू x1 y2 प्लस ऑफ i इंटू x2 y1 और फिर हो जाएगा प्लस ऑफ i स्क्वायर इंटू y1 y2। इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो। नाउ इसको फर्दर सॉल्व करो तो ये हो जाएगा x1 x2 माइनस ऑफ y1 y2, ठीक है, ये हो जाएगा क्योंकि i स्क्वायर वैल्यू कितना हो गया -1 प्लस ऑफ i इंटू यहाँ पे मिलेगा आपको x1 y2 प्लस ऑफ x2 y1, ठीक है, ये आ जाएगा। ना ये आ गया आपका Z1 Z2 का वैल्यू आ गया। तो Z1 Z2 का जो वैल्यू आया इसका रियल पार्ट देखना हम लोग को, क्या बोला गया क्वेश्चन में आपको, रियल पार्ट। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, तो रियल पार्ट क्या है इसका, इसका रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 क्या होना चाहिए, 0। इसका मतलब x1 x2 माइनस ऑफ y1 y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए ये आपको ध्यान रखना है यहाँ से। अब इसमें से हम लोग को क्या करना है, पता करना है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 यानी y1 y2 के बारे में पता करना है कि यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा या दोनों पॉजिटिव हो जाएगा दोनों नेगेटिव हो जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, क्या होगा ये आपको पता करना है। तो देखिए यहाँ पर ये पहले ध्यान रखो, तो हम लोग क्या किए Z1 Z2 एज्यूम किए, उसके बाद उसका समेशन का रियल पार्ट एंड उसका प्रोडक्ट का रियल पार्ट को हम लोग को 0 करना था, 0 कर लिए। अब इसका आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो देखो क्या होगा। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो बेसिकली आपको क्या मिला, यहाँ से x1 x2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y1 y2, ठीक है, क्योंकि x1 x2 माइनस y1 y2 0 है, तो y1 y2 की साइड ले जाओ तो x1 x2 बराबर क्या हो जाएगा, y1 y2। यहाँ से देखो अगर x1 प्लस x2 क्या 0 है, इसका मतलब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, x1 बराबर ऑफ माइनस x2, ठीक है, क्या लिख सकते हो, x1 बराबर माइनस x2, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर। इसका मतलब y1 y2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x1 इंटू माइनस ऑफ x, यहाँ पर आप पुट कर सकते हो, तो ये मिलेगा आपको माइनस ऑफ x2 इंटू x2। तो इसका मतलब यहाँ से देखोगे फर्दर तो क्या मिला आपको, ये मिला आपको y1 y2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x2 का स्क्वायर। तो देखो x2 का स्क्वायर ये तो पॉजिटिव ही होगा क्योंकि स्क्वायर है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो ये आपका पॉजिटिव है, ये माइनस है तो इसका मतलब क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर है तो वो तो नेगेटिव वैल्यू देगा नहीं आपको, हमेशा पॉजिटिव देगा। इसका मतलब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब y1 y2 का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो अब समझो अगर किसी भी टर्म्स, दो टर्म्स का प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, दोनों में से किसी एक को पॉजिटिव होना पड़ेगा और एक को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। इसका मतलब कि यहाँ पर क्या दो कंडीशन क्रिएट हो सकता है, क्या क्या कंडीशन क्रिएट हो सकता है कि जब आपका दो चीज यानी y1 y2 नेगेटिव है, y1 y2 को आपको नेगेटिव करना है। नेगेटिव ये तभी होगा जब क्या हो जाए कि y1 या तो y1 पॉजिटिव हो जाए या फिर y1 पॉजिटिव और y2 नेगेटिव, y1 पॉजिटिव y2 क्या हो जाएगा उस टाइम में, नेगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव कहलाएगा।
या फिर क्या हो सकता है, क्या हो सकता है और कि y1 नेगेटिव हो जाए और क्या हो सकता है आपका कि y2 पॉजिटिव हो जाए। ये दो कंडीशन क्रिएट हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पर देखेंगे तो आपके दो ऑप्शन आंसर होंगे। तो क्या क्या होगा, तो इसका मतलब y1 का मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 और y2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। इसका मतलब इसका फाइनल आंसर क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 को अगर आप पॉजिटिव करोगे तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 को आपको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा। एक ये आंसर हो जाएगा। या फिर क्या हो जाएगा कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 को आप नेगेटिव करो और तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये दो आपका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बोला गया कि दो टर्म्स का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, नेगेटिव। और हमेशा ध्यान रखना दो टर्म्स का प्रोडक्ट नेगेटिव तभी हो सकता है जब दोनों का साइन क्या हो, अपोजिट हो। मतलब अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव होना चाहिए और दूसरा पॉजिटिव है तो पहला नेगेटिव होना चाहिए। इसीलिए दो कंडीशंस क्रिएट होगा और ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में बहुत कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो आपको ऑप्शंस है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए ही ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप इजी टू मीडियम लेवल क्वेश्चन कह सकते हो इसको आप, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई खास कंसेप्ट नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। ये छोटा सा बात है, बहुत बहुत बेसिक बात है, इसको सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान रख सकते हो, नोट कर लो इसको। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको कि ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया z इक्वल्स टू अल्फा प्लस आई बीटा, ये z दे रखा है। आपको बोला गया मोड z प्लस 2 इतना दे रखा है। तो पूछा गया एक एक क्वेश्चन, क्वालिटी क्वेश्चन पूछा गया जिसमें आपको उसके रूट्स है अल्फा प्लस बीटा और एक है अल्फा इंटू बीटा, ये उसके रूट्स है। तो आपको बोला गया कि इक्वेशंस क्या होगा। तो देखो इक्वेशंस तो फाइंड हो जाएगा, इक्वेशन निकालना बहुत आसान है, लेकिन आपको पहले क्या करना होगा, अल्फा बीटा पता करना होगा, तभी जाकर के आप अल्फा प्लस बीटा वैल्यू निकालोगे, अल्फा इंटू बीटा वैल्यू निकालोगे, और ये जो दो वैल्यू निकलेगा यही क्या होगा, इस इक्वेशंस का रूट होगा। तो बेसिकली आपको करना क्या है, यहाँ पर z को अल्फा प्लस आई बीटा को सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व करना है। तो देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, तो बेसिकली जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा z इज इक्वल्स टू दे रखा है आपको यहाँ पर मॉड z प्लस टू, मॉड ऑफ z प्लस टू इज इक्वल्स टू क्या दिया आपको, z प्लस ऑफ 4 इंटू वन प्लस आई। नाउ सब्स्टिट्यूट कर दो z के वैल्यू। तो जब z के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या होगा, तो देखिए z के वैल्यू कितना आपका अल्फा प्लस ऑफ आई बीटा प्लस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा अल्फा प्लस ऑफ आई बीटा प्लस ऑफ 4 प्लस ऑफ आई 4। ठीक है, ये आ जाएगा। नाउ यहाँ से रियल को एक साथ कर लो तो अल्फा प्लस 2 प्लस ऑफ आई बीटा और ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस 4 प्लस ऑफ आई इंटू बीटा प्लस 4। ठीक है, ये आ जाएगा ना। अब इसको क्या करना है, आपको मॉडलस निकालना है। तो मॉडलस क्या हो जाएगा, रूट अंडर अल्फा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ आई बीटा, तो बीटा का स्क्वायर, ठीक है बीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसका भी हमें क्या करना है, मॉडलस निकाल लेना है। तो यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस 4 है, ये अल्फा प्लस 4 है प्लस ऑफ आई बीटा प्लस 4 है, तो इसको आप रहने दो एज इट इज। ठीक है, क्योंकि इसमें मॉड नहीं लगा है तो आप इसका मॉडलस नहीं निकाल सकते ना। इक्वेट कर लो तो देखो ये क्या है, रूट क्या वैल्यू देगा आपको, रियल वैल्यू। तो ये रियल को रियल से इक्वेट करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी से। तो इमेजिनरी तो कुछ है नहीं इस साइड, इसका मतलब इस पार्ट को क्या करोगे आप, जीरो। तो बेसिकली क्या मिलेगा आपको, रूट ओवर ये हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा आपको, यहाँ से अल्फा प्लस 4। तो देखिए ये हो गया एक इक्वेशन। ठीक है, अपने रियल को रियल से इक्वेट कर दी, इमेजिनरी कुछ नहीं है तो इमेजिनरी को जीरो करना पड़ेगा आपको। तो बीटा प्लस 4 क्या हो जाएगा आपका, जीरो। तो यानी बीटा का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, -4। ठीक है, बीटा प्लस 4 क्यों जीरो हुआ, क्योंकि इस साइड में इमेजिनरी पार्ट नहीं है, इसलिए बीटा प्लस 4 को हम लोग जीरो लेंगे। तो बीटा वैल्यू क्या हो गया, -4। इस बीटा वैल्यू को यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखो अब जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अल्फा का वैल्यू आ जाएगा, बीटा वैल्यू -4 आ गया, अल्फा आ जाएगा, फिर इसके वैल्यू निकालोगे तो इक्वेशन आ जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको एक कंसेप्ट को यूज करना है। तो अब यहाँ पर मॉडल्स निकालना सब लोग जानते ही होंगे। मॉडल्स क्या होता है, x प्लस आई वाई दे रखा होगा तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, तो इसीलिए अल्फा प्लस 2 का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसको ध्यान रखो। अब यहाँ से देखो अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, तो बेसिकली जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि अल्फा रूट ओवर ये आ जाएगा आपका अल्फा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा स्क्वायर, बीटा वैल्यू कितना है -4, तो -4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, अल्फा प्लस 4। ठीक है, ये आ जाएगा। नाउ आप इसको क्या करते हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो उसमें क्या होगा कि ये रूट हट जाएगा, रूट हटेगा तो क्या मिलेगा आपको, अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 4 और -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, ये आ जाएगा।
नाउ यहाँ पर देखो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस ऑफ, ये हो जाएगा 16 प्लस ऑफ 8 अल्फा, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। तो बेसिकली यहाँ पर क्या करना आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो करोगे तो क्या मिलेगा आपको 8 अल्फा। तो देखो अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल आउट। और 16 प्लस 4 कितना मिला आपको 20 इज इक्वल्स टू 16, 4 अल्फा की साइड ले आओ तो 16 प्लस क्या मिलेगा आपको 4 अल्फा, 8 अल्फा में से 4 अल्फा माइनस हो जाएगा तो क्या मिलेगा आपको 4 अल्फा। इसका मतलब यहाँ से अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें हम लोग को क्या मिलेगा 4 अल्फा इज इक्वल्स टू 20 माइनस 16 यानी 4, तो अल्फा वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो देखिए अल्फा बीटा वैल्यू आ गया। अब हम लोग को क्या करना है कि इसके रूट्स पता करना है। तो इसके दो रूट्स हैं, एक रूट है अल्फा प्लस बीटा और एक रूट है अल्फा इंटू बीटा। ये दो रूट को हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए पहले तो आपको ये सॉल्व करके अल्फा और बीटा निकालना था, तो अल्फा और बीटा का वैल्यू आ गया। अब देखो इक्वेशंस निकालने के लिए क्या करोगे आप, तो जब आपको इक्वेशंस फाइंड करना है तो इक्वेशंस के लिए क्या करोगे, तो बेसिकली यहाँ पर इक्वेशंस के लिए आपको करना क्या है, देखिए इसका पहला रूट क्या है, फर्स्ट रूट इसका है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस ऑफ 4, तो ये आ जाएगा -3। तो ये पहला रूट हो गया। पहला रूट कितना हो गया आपका -3 हो गया, ठीक है, एक रूट आ गया। तो सेकंड रूट क्या हो जाएगा, सेकंड रूट देखोगे तो ये है आपका अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा मतलब कितना हो जाएगा 1 इंटू -4, यानी क्या मिला आपको -4, ठीक है ना। आप जानते हो कि यहाँ पर जब आप इक्वेशंस फाइंड करते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स, सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो एस मतलब सम ऑफ रूट, पी मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो देखिए अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट करो तो क्या मिलेगा -3 -4 इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट करो -3 इंटू -4 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका फाइनल आंसर क्या मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 7x प्लस ऑफ 12 इज इक्वल्स टू 0, और ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, और आप इसको ध्यान रख सकते हो। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। आपको करना क्या था, सिंपली अल्फा बीटा को फाइंड करना था। अल्फा बीटा फाइंड करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या मिला एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो आप इसको ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो और इसको ध्यान रखो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया आपको इसमें कि एक अल्फा बीटा जो है रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, यानी इस इक्वेशन का रूट क्या है अल्फा बीटा। तो पूछा गया आपको अल्फा पावर 14 प्लस बीटा पावर 14 का वैल्यू क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं जनरली ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ऊपर बेस्ड होता है क्वेश्चन, क्योंकि अदरवाइज अल्फा पावर 14 इतना ज्यादा पावर में नहीं पूछा जाता आपको। तो देखिए अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है अब इसको यहाँ पर यूज होगा तो आपको यूज करना होगा। तो इसको अगर हम इस क्वेश्चन सॉल्व करें तो क्या होगा, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ रूट 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन सॉल्व होगा तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ रूट 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है। तो इसमें क्या है, इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। तो अब यहाँ पर अल्फा बीटा निकालने से पहले इसका आप रूट्स पता करो। तो देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा -b प्लस, क्योंकि फैक्टर तो होगा नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, जो आप फॉर्मूला जानते हो। तो -b करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा रूट 2 प्लस माइनस रूट अंडर क्या होता है डी। तो डी का वैल्यू क्या होगा बी स्क्वायर मतलब रूट 2 के स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ए का वैल्यू कितना है 1 इंटू 2, ठीक है, ये आ जाएगा आपका डिवाइडेड बाय ये कितना मिलेगा 2 इंटू 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको फर्दर सॉल्व करो तो ये मिलेगा रूट 2 प्लस माइनस ऑफ, ये आ जाएगा रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस ऑफ 8, ठीक है, रूट 4 2 जा 8 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना आ गया 2 माइनस 8 मतलब कितना हो जाएगा आपका -6। तो बेसिकली आप इसको क्या लिख सकते हो रूट 2 प्लस ऑफ प्लस माइनस रूट अंडर -6/2 आ गया, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। ना अब यहाँ से x का वैल्यू सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिला रूट 2 प्लस माइनस ऑफ रूट -6 है। तो देखो रूट -6 को आप क्या लिख सकते हो, रूट -6 को आप लिख सकते हो i इंटू रूट 6, क्योंकि -1 रूट -1 का वैल्यू कितना होता है आयोटा। तो आप i इंटू रूट 6 डिवाइड बाय क्या लिख सकते हो आप 2 लिख सकते हो। ना अब एक चीज समझो, यहाँ से ये रूट 2 है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे अल्फा पावर 14 प्लस बीटा पावर 14, इसका मतलब क्यूब रूट के फॉर्म में लेके जाना है। और क्यूब रूट मतलब क्या होता है ओमेगा, और ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर। आप जानते हो ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर का अगर देखोगे तो ओमेगा का वैल्यू क्या होता है -1 प्लस माइनस रूट 3i/2। तो यहाँ पर वही हमें कंसेप्ट को यूज करना होगा, इसीलिए ये जो रूट 2 है इसको एलिमिनेट करना होगा। ये रूट 2 एलिमिनेट करेंगे हम लोग, तो कैसे होगा समझो। यहाँ से देखोगे तो रूट 2 प्लस माइनस ऑफ i इंटू रूट 6 को लिख सकते हो रूट 2 इंटू रूट 3 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसका मतलब यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा रूट 2 इंटू 1 प्लस माइनस रूट 3 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका
2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिला 1 प्लस माइनस रूट 3, यहाँ पर बाई 2 आ गया। लेकिन जब आप ओमेगा लिखते हो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को जब आप सॉल्व करते हो, तो क्यूब रूट यूनिटी में ओमेगा का वैल्यू -1, ओमेगा का वैल्यू जो -1 प्लस रूट 3 आई बाई 2 होता है बेसिकली। अब यहाँ पर माइनस मतलब प्लस माइनस लगा सकते हो, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू, तो -1 प्लस माइनस होता है, कोई भी प्लस कोई माइनस हो सकता है। अब यहाँ पर ये 1 है, इसको क्या करना पड़ेगा माइनस, इसके लिए हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो इसको आप लिख सकते हो, यानी माइनस ऑफ रूट 2 इंटू -1, ये हो जाएगा माइनस प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो देखिए अब ये जो आया इसमें से एक रूट ओमेगा होगा, एक क्या होगा ओमेगा स्क्वायर। तो आप ओमेगा लिख लो या ओमेगा स्क्वायर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब बेसिकली आप देखोगे तो क्या मिला आपको, यहाँ से आपको जो रूट्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ समझ सकते हो आप। तो इसको आप पहले ध्यान रख लो। अब इसके बाद इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो देखिए x का जो वैल्यू मिला आपको, तो x इज इक्वल्स टू आप बोल सकते हो एक रूट बोलोगे माइनस रूट 2 ओमेगा बोल सकते हो, और एक रूट आप बोल सकते हो माइनस रूट 2 ओमेगा स्क्वायर बोल सकते हो, क्योंकि जब आप -1 प्लस माइनस रूट 3 बाई 2 लिखते हो तो उसमें से कोई एक ओमेगा दूसरा एक ओमेगा स्क्वायर होता है, इसीलिए -√2 ओमेगा और एक -√2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको ये जो वैल्यू है, एक को आप यहाँ पर क्या बोला गया अल्फा बीटा इसका इक्वेशन है, इसका मतलब अगर ये अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा। आप किसी को भी अल्फा बीटा ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पूछा कि आपको अल्फा पावर 14 प्लस बीटा पावर 14 का वैल्यू क्या होगा, तो देखो -√2 ओमेगा के पावर कितना हो जाएगा 14 प्लस ऑफ -√2 ओमेगा स्क्वायर के पावर कितना हो जाएगा 14। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। नाउ यहाँ पर -√2 के पावर 4 है तो माइनस को प्लस हो जाएगा, √2 के पावर 4 है तो √2 के पावर 4 करोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 पावर 4 करोगे तो ये √2 के पावर 4 4 ही हो जाएगा। ठीक है, 4 ओमेगा पावर 4 हो जाएगा ना, सॉरी 14 है यहाँ पर 14 है। ठीक है, तो एक मिनट, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 7। ठीक है, और ये हो जाएगा ओमेगा पावर 14 प्लस, अब यहाँ पर देखो ये भी प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 के पावर 7 और ये हो जाएगा ओमेगा पावर 28। ठीक है, इतना आ जाएगा ना। आप एक बात पढ़े होगे तो यहाँ पर आप एक बात को ध्यान रखना है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जब आप पढ़ते हैं तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में आपको पता होगा ओमेगा क्यू का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, यानी ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 लेते हैं हम लोग, या फिर आप बोल सकते हो कि ओमेगा पावर 3n का वैल्यू क्या होता है 1, यानी 3 के मल्टीपल में जितने भी रहेंगे ओमेगा पावर वो सब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी कंसेप्ट को हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो देखिए ओमेगा पावर 14 लिखा हुआ है, तो इसको आप क्या लिखोगे, यहाँ से इसको आप सॉल्व करते हो तो ये तो 2 के पावर 7, इसको रहने दो, तो 2 के पावर 7 को आप सॉल्व कर लेना, तो ये कितना होगा 2 के पावर 5 32 64 128, तो ये तो 2 के पावर 7 आप कॉमन ले लो यहाँ से। अब ये ओमेगा पावर 14 है, तो देखिए ओमेगा पावर 14 को क्या लिख सकते हैं आप, 3 से डिवाइड करो 14 को, 3 से डिवाइड करो 14 को तो क्या मिलेगा 3 4 12, यानी रिमाइंडर 2 आ जाएगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 3 के मल्टीपल वाले जितने भी है वो सब 1 हो जाएंगे। नाउ ओमेगा पावर 28 है, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 से डिवाइड करो 28 को, तो क्या मिलेगा आपको ओमेगा, यानी ओमेगा 1, ओमेगा पावर 1 आ गया। तो अब यहाँ पर एक कंसेप्ट और पढ़े होंगे आप, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में पढ़ते हैं हम लोग, क्या पढ़ते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है 0, इसका मतलब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा -1। एक कंसेप्ट आपको ये ध्यान रखना होता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा -1। इसका मतलब यहाँ से देखोगे तो ये वैल्यू कितना मिलेगा आपको 128 इंटू -1, इसका फाइनल आंसर कितना होगा -128, तो -128 इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए इस क्वेश्चंस में जो ज्यादातर यूज हुआ वो क्या है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और ये आपको यूज हुआ। अब आप यहाँ पर सोचोगे कि यहाँ पर कहीं पर लिखा तो नहीं है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात, तो हम लोग कैसे समझेंगे। तो देखिए जब भी क्वालिटी क्वेश्चंस दे रखा होता है और इस तरह से आपको दे रखा हो रूट मतलब पावर 14 10 मतलब इतना पावर जिसको सिंपली आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो समझ जाओ ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ऊपर जाने वाला क्वेश्चन, क्योंकि वो बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाता है उससे। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान रख सकते हो, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन हाँ क्यूब रूट का नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए क्यूब ऑफ यूनिटी का जो बेसिक कंसेप्ट है, जैसे ओमेगा पावर 3 यानी 3 का जो मल्टीपल होता है वो 1 होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो ये सब ध्यान रखना है। इसी तरह से ओमेगा का वैल्यू ध्यान रखना आपको ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर का कि -1 प्लस -√3 आई बाई 2 होता है। तो ये 3-4 कंसेप्ट को आप ध्यान रखते हो तो इस क्वेश्चन को आप बड़ा आसानी से बना सकते हो। और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो क्वेश्चन होता है वो आपको मैट्रिक्स वगैरह में भी डाल दिया जाता है, तो वहाँ पर भी आपको यूज पड़ेगा, तो इसीलिए आप इस कंसेप्ट को ध्यान रख सकते हो। तो आप इसको नोट कर लो और इसको ध्यान रखो।
तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दे रखा है क्या दे रखा है कि 1 माइनस रूट 3i पावर 200 2 पावर 199 इतना, और आपको बोला गया कि ये दो रूट्स है और इस दोनों रूट्स को यूज करके आपको इक्वेशन पता करना है क्या होगा, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। तो बेसिकली पी क्यू आपको फाइंड करना होगा, पहले पी क्यू फाइंड करोगे तभी जाकर के आप क्या निकाल सकते हो, इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। तो इसके लिए करना क्या, हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो किस तरह से सॉल्व होगा, जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है कि 1 माइनस रूट 3i के पावर 200। तो देखिए 1 माइनस रूट 3i के पावर 200 इज इक्वल्स टू कितना दे दिया, 2 के पावर 199 इंटू पी प्लस आई क्यू। ठीक है, ये दे रखा है आपको। तो देखिए अब यहाँ पर अगर आप इसको देखोगे ध्यान से, ये जो पार्ट है 1 माइनस रूट 3i, तो ये पार्ट किसका है, अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स जो आप पढ़े थे अभी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का, तो उसी के पार्ट में ये आएगा। तो आप लोग पढ़े हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा। ओमेगा मतलब -1 प्लस रूट 3i/2, और एक होता है ओमेगा स्क्वायर जिसका वैल्यू होता है -1 माइनस रूट 3i/2। तो दो वैल्यू होते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के, यानी तीन वैल्यू होता है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा वैल्यू -1 प्लस रूट 3i/2, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1 माइनस रूट 3i/2। और ये कैसे पता चला आपको, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हो कि 1 माइनस रूट 3 क्या है, पावर 200 है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग इसको यूज करेंगे। अब बेसिकली 1 माइनस रूट 3i के पावर 200 है, 2 के पावर 199 इंटू पी प्लस आई क्यू है। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो किस तरह सॉल्व होगा समझो। तो बहुत आसान है इसको सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग करेंगे क्या, 1 माइनस रूट 3 पावर 200 अगर दे रखा है तो इसको हम यहाँ पर ओमेगा के फॉर्म में ले जाएंगे और ये ओमेगा स्क्वायर के फॉर्म में ले जाएंगे। अगर ओमेगा के फॉर्म में ले जाओगे तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर माइनस है तो इसको प्लस करना होगा। सबसे पहली बात कि 1 को क्या करना होगा, आपको माइनस करना होगा। तो माइनस करने के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पर माइनस से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये कितना हो जाएगा, -1, ये होगा प्लस रूट 3i और पावर 200 है डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, -1। माइनस से हम लोग क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए और डिवाइड कर दिए, तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये 2 के पावर 199 इंटू पी प्लस आई क्यू। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। अब यहाँ से देखो ये जो -1 है पावर 200, तो वो तो प्लस ही हो जाएगा, लेकिन ये क्या मिला आपको, -1 प्लस ऑफ रूट 3i बाई -1 प्लस रूट 3i का होल पावर कितना हो गया, 200 इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा आपको, 2199 इंटू पी प्लस आई क्यू। ये आ गया। ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ तक ध्यान रख सकते हो। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है कि जैसे आपको -1 प्लस रूट 3 है, तो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, नीचे में 2 है, तो 2 से क्या करो, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। जब आप 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो डिवाइड कितना हो जाएगा, 2 के पावर 200, क्योंकि यहाँ पावर कितना है, 200 है। इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई करो तो डिवाइड करोगे यहाँ पर, तो 2 क्या होगा, बाहर आएगा। 2 बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 200। इसको कैंसिल करो तो ये कितना मिलेगा आपको, 2 इंटू -1 प्लस रूट 3i/2, इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, ओमेगा। तो ओमेगा पावर कितना हो जाएगा आपका, 200 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, p प्लस आई क्यू। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो। देखिए ओमेगा पावर 200 आपको हम बताए थे कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में 3 से अगर आप इसको 3 के मल्टीपल में देखो, उसका वैल्यू कितना होता है, 1। तो 200 को 3 से डिवाइड कर दो, 200 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, 2 ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, p प्लस आई क्यू। ठीक है, और अभी आप पढ़े थे ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर वैल्यू होता है -1 माइनस रूट 3/2। इसका मतलब 2 इंटू ये हो गया -1 माइनस रूट 3i/2, और ये हो गया p प्लस आई क्यू। तो देखिए ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो -1 माइनस रूट 3i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, p प्लस आई क्यू। ना आप इक्वेट कर दो, तो इक्वेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, p इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1, और q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -√3। ठीक है, तो ये p और q का वैल्यू आ गया। तो p की वैल्यू आ गया -1, q का वैल्यू कितना आ जाएगा, -√3। p q का वैल्यू आ गया तो हम लोग क्या करना है, इसको सब्स्टिट्यूट करके रूट्स निकाल लेने हैं। तो आप इसको पहले ध्यान रखो। तो देखिए यहाँ पर हम क्या किए, इसको एक ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो ओमेगा के फॉर्म में कन्वर्ट करो, क्योंकि 1 है तो जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा, तो इसको आप ओमेगा बोल सकते हो। ओमेगा स्क्वायर भी बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक ओमेगा होता है, दूसरा ओमेगा स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर हम इसको ओमेगा ले लिए, इसके लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, यहाँ पर 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, लेकिन 2 को बाहर निकालोगे तो 200 है, तो 200 बाहर आएगा। ये वैल्यू कितना हो गया, ओमेगा, ओमेगा पावर 200। नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो हमेशा ध्यान रखना ओमेगा के पावर 3 के मल्टीपल में जो रहेगा उसका वैल्यू 1 होता है। तो 3 से आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 200 को डिवाइड करने पर 2 आएगा, यानी 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, -1 माइनस रूट 3/2, फिर p और q को इक्वेट करो तो आपको ये आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ से इसको ध्यान रख सकते हो। अब आ जाते हैं हम लोग कि अगर हमें
फर्दर इसको सॉल्व करना है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या दे रखा आपको, p प्लस क्यू स्क्वायर। तो p प्लस क्यू स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे करोगे, तो p प्लस क्यू स्क्वायर, ये फर्स्ट रूट होगा। फर्स्ट रूट कितना हो जाएगा, देखो p की वैल्यू कितना -1, q की वैल्यू कितना -√3 और क्यू स्क्वायर तो -√3 का स्क्वायर, -√3 के स्क्वायर को सॉल्व करो तो -1 -√3 और ये कितना हो जाएगा +3, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। ना इसको सॉल्व करोगे 3 - 1 कितना होगा 2, यानी 2 - √3, तो एक रूट हो गया, यानी फर्स्ट रूट कितना हुआ 2 - √3। ठीक है, अब सेकंड रूट देखना आपको। तो सेकंड रूट क्या बोला आपको, p - q प्लस क्यू स्क्वायर। तो देखिए p की वैल्यू कितना है आपका -1, q का वैल्यू कितना है -√3, तो माइनस माइनस +√3 और क्यू स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा -√3 का स्क्वायर, तो ये मिलेगा आपको -1 +√3 +3 और ये हो जाएगा 2 +√3। तो इस तरह से दो रूट मिला, एक मिला 2 - √3 और सेकंड रूट क्या मिला आपको 2 +√3। आप क्या निकाल सकते हो, इक्वेशन निकाल सकते हो। जब आप इसका इक्वेशन निकालोगे तो इक्वेशन क्या होगा समझो। अगर हम लोग इसका इक्वेशंस फाइंड करेंगे तो बेसिकली इक्वेशन जो मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा, तो इक्वेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन होता है ना। इसको सब्स्टिट्यूट करो तो क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट कितना है 2 - √3, ये हो जाएगा आपका 2 - √3 प्लस 2 +√3 इंटू एक्स प्लस, अब आपको क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब क्या हो जाएगा 2 +√3 इंटू 2 - √3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान रख सकते हो। मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो देखो √3 से √3 क्या होगा कैंसिल आउट, आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 3 इक्वल्स टू 0, a प्लस बी a माइनस बी करोगे तो क्या मिलेगा a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरह से ध्यान रख सकते हो, तो बहुत ही ईजी है, बस आपको जो कंसेप्ट है उसको ध्यान रखना होगा। तो देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ गया तो इस तरह से आप सॉल्व करोगे तो आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे, तो आप इसको ध्यान रख सकते हो, नोट कर लो।
तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया आपको यहाँ पर, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर z दे रखा आपको और बोला गया इसको बेसिकली पोलर फॉर्म में लिखना है कि क्या होगा। तो देखिए इसको अगर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं पोलर फॉर्म में, उसमें से एक आंसर आपको लिखने होंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, आपको करना क्या है, इसका वैल्यू को सॉल्व करके आपको बहुत ही आसानी वे में लिख सकते हो। तो देखो कैसे लिखोगे, तो यहाँ पर आपको z इक्वल्स टू दे रखा है i-1, जब इसको सॉल्व करोगे तो z इज इक्वल्स टू कितना दे दिया आपको i-1 बाय ये दे रखा है cos π/3 प्लस i sin π/3। तो आप इसको क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। तो देखो cos 60 कितना होता है 1/2 एंड sin 60 कितना होता है √3/2। तो आप इसको लिखोगे तो cos 60 वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 प्लस i इंटू साइन 60 कितना हो जाएगा √3/2। तो यहाँ से z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका i-1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस i√3 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो z का वैल्यू कितना मिलेगा आपको, यहाँ से z इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा i-1 डिवाइडेड बाय ये मिलेगा आपको 1 प्लस i√3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर आपको पोलर फॉर्म लिखना है तो पोलर फॉर्म में क्या होता है, पोलर फॉर्म लिखने का मतलब यहाँ पर ये है कि पोलर फॉर्म जो होता है z का कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है r इंटू कॉस थीटा प्लस ऑफ i साइन थीटा। तो r मतलब यहाँ पर एम्पलीट्यूड फाइंड करना होगा, मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा इसका। तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो आपका r के वैल्यू होगा, तो r हम लोग फाइंड कर लेंगे। फिर हमें थीटा निकालना होगा, तो यानी आर्गुमेंट फाइंड करना होगा, तो वो भी हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आपको यूज करके सॉल्व करना है। तो देखिए r फाइंड करना आसान है, r तो आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो, क्योंकि r क्या होता है बेसिकली मॉड z, और मॉड z आप निकाल सकते हो, मॉडुलस निकालोगे तो 2 इंटू ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ से इसको देखोगे तो ये कितना मिलेगा √1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो r तो आपको डायरेक्टली आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू √2, ये हो जाएगा कितना 2, 2 से 2 कैंसिल यानी √2। तो देखिए r का वैल्यू तो √2 आ गया, ठीक है, और ये आपका वैल्यू हो जाएगा। तो r के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप r को यहाँ पर ध्यान रख सकते हो, r के वैल्यू आपका हो गया √2। अब हम लोग को यहाँ पर थीटा फाइंड करना है, तो आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे आप, रेशनलाइज करो। तो देखो रेशनलाइज करके देखो, तो जब आप रेशनलाइज करोगे तो बेसिकली क्या होगा यहाँ पर, तो देखिए ये तो हो गया r का वैल्यू। अब हम लोग इसको रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज जब करोगे तो बेसिकली यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको 1 माइनस i√3 बाई 1 माइनस i√3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से z का वैल्यू कितना होगा, 2 को बाहर रखो, i से मल्टीप्लाई करो तो i ये हो जाएगा माइनस ऑफ आई स्क्वायर इंटू √3, माइनस 1 से करो तो -1, और ये हो जाएगा प्लस i√3 डिवाइडेड बाय आपको मिलेगा 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ आई स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। अब इसके बाद फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो देखो फर्दर जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 1, यहाँ पर i है तो i यहाँ पर, तो i स्क्वायर वैल्यू -1 तो प्लस √3 -1, और ये हो जाएगा प्लस ऑफ i√3 डिवाइडेड बाय, देखिए i स्क्वायर वैल्यू कितना होता है -1, तो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 4, तो 2 से इसे कैंसिल कर दो। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, रियल को एक साथ इमेजिनरी को एक साथ, तो आपको मिलेगा √3 - 1 प्लस ऑफ i इंटू √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आपको ये क्या मिल गया, z मिल गया। अब यहाँ पर देख सकते हो कि हमें यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, थीटा फाइंड करना पड़ेगा कि थीटा वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, अल्फा। अभी आपको बताए थे कि पोलर फॉर्म में आपको tan अल्फा फाइंड करना है। तो tan अल्फा क्या होता है, tan अल्फा होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बाय रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z। तो यहाँ पर हम लोग इसको फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा मॉड ऑफ √3 + 1/2 डिवाइडेड बाय √3 - 1/2। ठीक है, अब यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिला, tan अल्फा का वैल्यू आ जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा √3 + 1/√3 - 1। ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब इसको क्या करना होगा, आपको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो फर्दर जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, तो यहाँ से आप इसको पहले ध्यान रख सकते हो, ये क्या है इसको आप ध्यान रखोगे तो फिर आप आगे सॉल्व कर सकते हो। तो बेसिकली इसमें जब हम लोग इसको और सॉल्व करें तो देखिए tan अल्फा इक्वल्स √3 + 1/√3 - 1 है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो बताइए यहाँ पर tan अल्फा इज इक्वल्स टू, और √3 को आप क्या लिख सकते हो tan 60, ये हो जाएगा tan 60 यानी tan π/3 + 1 को लिख सकते हो आप tan π/4, ये tan π/4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा √3 है, तो इसको आप लिख सकते हो tan 60 tan π/3।
अच्छा √3 के साथ कुछ नहीं है तो आप इसको 1 तो ले ही सकते हो, तो इंटू क्या हो जाएगा tan π/4 और ये कितना हो जाएगा -1, ठीक है, क्योंकि हमें फॉर्मूला के ऊपर लेके आना है इसको। तो देखिए अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले ले तो ये मिलेगा आपको tan π/3 प्लस tan π/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan π/3 इंटू tan π/4, ठीक है, माइनस कॉमन ले लोगे तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, एक फॉर्मूला बन जाएगा tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। तो यहाँ से आपको मिलेगा माइनस ऑफ tan a प्लस b यानी π/3 प्लस π/4, ठीक है, ये आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा माइनस ऑफ tan, इसको आप सॉल्व करोगे तो एलसीएम 12, ये कितना हो जाएगा आपका 4 प्लस 3 यानी 7π/12 आ जाएगा। लेकिन ये माइनस ऑफ 10 7π/12 आया तो हम लोग को माइनस नहीं चाहिए, माइनस हमें हटाना होगा, तब भी हम लोग अल्फा निकाल पाएंगे। तो देखिए तो यानी tan अल्फा को माइनस हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा tan ऑफ पाई माइनस 7π/12, पाई माइनस 7π/12, क्योंकि tan 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस tan थीटा, तो माइनस हट जाएगा। तो यहाँ से अल्फा वैल्यू क्या हो जाएगा आपका पाई माइनस ऑफ 7π/12, यानी आप बोल सकते हो अल्फा वैल्यू क्या हो जाएगा 5π/12। तो देखिए अल्फा वैल्यू कितना हो गया आपका 5π/12, आर का वैल्यू कितना हो गया √2, तो अब आप सॉल्व कर सकते हो। तब इसको आर और अल्फा आ गया तो आपको बोला गया था कि पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर का वैल्यू क्या होगा, तो आप यहाँ से आंसर कर सकते हो। तो देखिए पहले तो आपको ये सारा चीज ध्यान रखना चाहिए, थोड़े से यहाँ पर ट्यूमेट्री का कंसेप्ट यूज होगा तो इसको भी ध्यान रखना आपको। जब आप ये सारा चीज ध्यान रख लेते हो तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर होगा यहाँ पर z इज इक्वल्स टू √2 इंटू कॉस 5π/12 प्लस ऑफ आई साइन 5/12, ठीक है, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो √2 इंटू कॉस 5π/12 प्लस आई साइन 5π/12। और देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको बस ये कंसेप्ट को याद रखना था और इसको सॉल्व करने आना चाहिए था, तो ये हो जाता। मेन जो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा सा सोचना पड़ता है, ट्यूमेट्री के कंसेप्ट है जो कि आप आसानी से याद रख सकते हो। tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b क्या होता है tan a प्लस b होता है। माइनस को हटाने के लिए हम लोग क्या किए पाई माइनस लिख देना, तो उससे क्या होगा माइनस एलिमिनेट हो जाएगा, तभी आप tan tan एलिमिनेट करोगे, नहीं तो tan एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो यहाँ से आपका अल्फा वैल्यू कितना आ जाएगा 5π/12 और आप यहाँ पर आंसर कर सकते हो। तो अल्फा वैल्यू क्या हो गया, अल्फा का वैल्यू आ गया 5π/12, आर का वैल्यू कितना है √2, तो आंसर क्या हो गया आपका √2 इंटू कॉस 5/12 प्लस आई साइन 5/12। तो इसको आप ध्यान रखो, नोट कर लो।
तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको कि z ये दे रखा आपका वैल्यू और इसका वैल्यू फाइंड करना क्या होगा। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें आप ध्यान से देखो, ये sin 2π/n प्लस i ये पोलर फॉर्म लिखा हुआ है और इसी का कॉन्जुगेट यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखिए जब आप पोलर फॉर्म उसके बाद आप यूलर फॉर्म पढ़ते हैं, यूलर फॉर्म में क्या दे रखा होता है कि अगर यूनिमॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़ते हैं तो यूनिमॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो आप यहाँ पर देखिए इसका अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z एज्यूम करते हैं, जैसे इसको आप सॉल्व करते हो, देखो लेट z इज इक्वल्स टू cos sin 2π/n प्लस ऑफ 2π/9 प्लस ऑफ i cos 2π/9। तो देखिए अगर हम इसका मॉडुलस निकालेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा 1, क्योंकि रूट ओवर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा उसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो यूनिमॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर का कांसेप्ट क्या होता है कि यूनिमॉडुलर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, फॉर यूनिमॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग को ध्यान रखना है कि z बार का वैल्यू क्या होता है 1/z के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि z बार करेंगे, आप लोग पढ़े हैं कि देखिए z बार का वैल्यू क्या होता है मॉड z का स्क्वायर, लेकिन मॉड z का वैल्यू यहाँ पर निकालोगे तो कितना आएगा 1 आएगा। इसका मतलब z बार कितना हो गया 1 हो गया, तो z बार क्या हो जाएगा 1/z के इक्वल होगा। तो इस कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे यूज करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ z बार को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/z लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करोगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब कि देखिए इसमें हम लोग करने क्या वाले हैं, इसको हम ऊपर वाले को z मान लिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस z डिवाइडेड बाय ये क्या हो गया इसका z बार, तो ये मिलेगा आपको 1 प्लस z बार, ठीक है, इसका होल क्यूब। ये हम लोग को सॉल्व करना है। अब आप जानते हो z बार को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/z, क्यों लिख सकते हैं क्योंकि यूनिमॉडुलर का मतलब कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि z बार के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/z लिख सकते हैं। तो z बार के जगह पर हम लोग अगर 1/z लिख सकते हैं तो क्या मिलेगा आपको यहाँ से देखो, तो बेसिकली यहाँ पर क्या मिलेगा आपको कि 1 प्लस z डिवाइडेड बाय 1 प्लस z बार को क्या लिखोगे 1/z का होल क्यूब, ये आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो 1 प्लस z बाई z प्लस 1 बाई z का होल क्यूब, ठीक है। तो देखिए 1 प्लस z प्लस 1 है तो z क्या होगा न्यूमरेटर में जाएगा, तो ये 1 प्लस z से 1 प्लस z कैंसिल हो गया तो वैल्यू क्या मिलेगा आपको z क्यूब, यानी ये कितना आ गया z क्यूब आ जाएगा, क्योंकि z ऊपर चला जाएगा तो क्या मिलेगा आपको z क्यूब। अब यहाँ पर इस z क्यूब का क्या निकालना हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो क्वेश्चन बहुत आसान है और ये बहुत आसानी से बन जाएगा, कुछ नहीं है। हाँ ये नहीं पता है तो थोड़ा सा आपको दिक्कत करेगा और आपको सॉल्व करने में परेशानी होगा। अदरवाइज कई लोग इसको रेशनलाइज करते हैं, रेशनलाइज बिल्कुल मत करना, रेशनलाइज करोगे तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। इसीलिए इस कंसेप्ट को यूज करो और आप इसको ध्यान रख सकते हो। तो देखो अब हम लोग को इसका मतलब क्या है कि जेड क्यू का वैल्यू फाइंड करना है कि जेड क्यू का वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग देखो क्या करते हैं, तो बेसिकली जेड इज इक्वल्स टू जो लिखा हुआ है आपको क्या लिखा हुआ है 1 sin 2πn प्लस i cos 2πn। तो इसको हम लोग पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि देखिए ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं है, बेसिकली पोलर फॉर्म में नहीं है, क्योंकि पोलर फॉर्म क्या होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो इसमें i cos के साथ है sin के साथ नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं i से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं इसको। तो बेसिकली z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 1/i इंटू आई से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा i sin 2π/9 प्लस ऑफ ये हो जाएगा i स्क्वायर इंटू cos 2π/9। तो देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 1/i है, तो 1/i को आप चाहो तो सॉल्व कर लेना, तो इसके लिए रेशनलाइज करना पड़ेगा आपको। तो रेशनलाइज करोगे i से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे यहाँ पर, है ना, यहाँ से देख लो, तो 1/i इंटू i/i करोगे आप तो आपको मिलेगा i स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया -1, ये हो जाएगा माइनस ऑफ cos 2π/9 और ये हो जाएगा आपका प्लस ऑफ i sin 2π/9, ठीक है। नाउ i तो i रहेगा, i स्क्वायर वैल्यू कितना होता है -1, ये हो जाएगा -1 इंटू माइनस ऑफ cos 2π/9 प्लस ऑफ i sin 2π/9। तो देखो ये क्वेश्चंस को आप बड़ा आसानी से बना सकते हो। तो अब इसके बाद क्या करना आपको यहाँ से कि जेड क्यू आपको फाइंड करना था फाइनली हम लोग को। तो देखिए जेड क्यू फाइंड करने के लिए माइनस पहले यहाँ पर कर दो, तो z इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा आपका फाइनल i इंटू cos 2π/9 माइनस ऑफ i sin 2π/9। अब यहाँ पर हमें z नहीं निकालना, जेड क्यू फाइंड करना है। तो देखिए जेड क्यू जब आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आई क्यूब, ये हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा तो cos 2π/9 माइनस ऑफ i sin 2π/9 का क्यूब। और ध्यान रखना है कि देखिए पावर जो 3 है तो पावर 3 को क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप पोलर फॉर्म या यूलर फॉर्म पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है रूल कि अगर z के पावर n है, ठीक है, तो ये पावर n क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, यानी क्यों, क्योंकि
आर्गुमेंट z पावर n का आर्गुमेंट क्या होता है n टाइम्स ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आई क्यू वैल्यू तो माइनस आई हो गया, और यहाँ पर ये 3 से आपको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो 2 पावर 9 इंटू 3 माइनस ऑफ आई साइन 2 पावर 9 इंटू 3। अब इसको सॉल्व कर लो तो देखो 3 से 3 गया, ये 3 से 3 आएगा, तो cos 2 पावर 3 और क्या हो गया आई साइन 2 पावर 3। तो अब देखिए अगर हम लोग इसको ध्यान रखेंगे, अब इसके बाद देखो फर्दर सॉल्व करते हैं क्या होगा। तो cos 2 पावर 3, cos 2 पावर 3 मतलब 120 डिग्री, तो cos 2 पावर 3 की वैल्यू कितना होगा -1/2। तो अब इसको फर्दर जब आप लिखोगे तो कितना हो जाएगा z क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस आई इंटू cos 2 पावर 3 है, तो देखिए cos 2 पावर 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा -1/2, ठीक है। sin 2 पावर 3 है, तो sin 2 पावर 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2, तो आपको मिलेगा माइनस ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा i इंटू √3/2। तो फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका प्लस ऑफ 1/2i प्लस ऑफ आई स्क्वायर इंटू √3/2। अब इसको चाहो तब इसका आंसर क्या लिख सकते हो, इसका आंसर लिख सकते हो माइनस ऑफ √3/2 प्लस 1/2 इंटू आई, ये जेड क्यू का वैल्यू हो जाएगा। तो बेसिकली इसका वैल्यू पूछा गया था, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -√3/2 प्लस 1/2 आई, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये सब तो सॉल्यूशन का पार्ट है, ठीक है, लेकिन आप अगर इस कॉन्सेप्ट को जानते हो तो क्वेश्चन बड़ा आसानी से बन जाएगा, तो आप इसको ध्यान रख सकते हो, नोट कर लो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको, यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोला गया है जैसे कि इफ द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल आर अल्फा बीटा एंड गामा, यानी ये सेंटर है और रेडियस है सर्कल का, और बोला गया कि देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए अल्फा बीटा गामा निकालना आपको, तो ये इसको सॉल्व करने से ही आएगा। अब इसको सॉल्व करने के दो प्रोसेस होते हैं जनरली, तो इसको हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे समझो। तो देखिए बेसिकली यहाँ पर एक तरीका तो ये है जो सबसे बेस्ट तरीका होता है, जो आप अगर थोड़ा लेंदी भी होगा लेकिन आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा, जैसे जेड का वैल्यू एक्स प्लस आई वाई एज्यूम करके कर सकते हो, और एक है कि प्रॉपर्टीज को यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो। तो बेसिक तरीका जो सबसे आसान तरीका है उससे अगर आप करते हो तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में जेड को एक्स प्लस आई वाई एज्यूम करके सॉल्व करो तो बड़ा आसानी से क्वेश्चन बन जाता है। तो उसी तरीके को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करने के लिए जाओगे तो क्या बोला आपको, मॉड ऑफ z माइनस टू, मॉड ऑफ z माइनस टू डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ है z माइनस थ्री इक्वल्स टू क्या लिखा आपको 2 लिखा है, ठीक है। मॉड ऑफ z माइनस टू और z माइनस थ्री की वैल्यू कितना है 2 है।
अब यहाँ पर z का वैल्यू देखो, z हम लोग फाइंड कर लेते हैं, तो z हम लोग क्या लेते हैं, लेट z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, z का वैल्यू हम लोग लेते हैं एक्स प्लस आई वाई। तो आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो देखो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस आई वाई माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस आई वाई माइनस थ्री इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2। तो ये मिलेगा आपको मॉड ऑफ एक्स माइनस टू प्लस ऑफ आई वाई, और ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस थ्री प्लस ऑफ आई वाई, ठीक है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। नाउ इसका मॉडुलस निकालते हैं हम लोग। इसका जब मॉडुलस निकालोगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसका मॉडुलस निकालो तो क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू कितना हो गया 2, इज इक्वल्स टू 2 हो गया। नाउ यहाँ पर क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, स्क्वायरिंग कर दो। ना स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हो आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या मिलेगा आपको, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो आपको मिल जाएगा यहाँ से रूट हट जाएगा एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4, ठीक है। ना इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो रूट का स्क्वायर हट जाएगा, तो ये मिलेगा आपको एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा। ना इसको आप फर्दर सॉल्व करो, फर्दर जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन प्लस ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से देखो हम लोग क्या किए एक्स प्लस आई वाई, इस तरह क्वेश्चन में इसी फॉर्म में सॉल्व करना तो आपको इजी पड़ेगा। तो यहाँ से जेड के वैल्यू एक्स प्लस आई वाई सब्स्टिट्यूट करो, जब सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने से ये आया। अब यहाँ से देखिए अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, तो बेसिकली ये पहले ध्यान रखना आपको। अब इसके बाद इसको फर्दर सॉल्व कर दो, इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस फोर प्लस वाई स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस ऑफ 24x माइनस ऑफ 24x, और ये मिलेगा आपको प्लस ऑफ 36 प्लस ऑफ 4y स्क्वायर, ये आ गया। अब एक साइड कर लो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को इस साइड ले जाओ, तो 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाओगे तो क्या मिलेगा आपको 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ठीक है ना। माइनस 4x इधर आएगा तो आपको मिलेगा माइनस ऑफ 20x माइनस 24 प्लस 4 तो क्या होगा माइनस 20, और ये 36 माइनस 4 करोगे तो आपको मिलेगा 32/3 32 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये इक्वेशन आ गया। तो यहाँ से हम लोग क्या किए, जितने भी टर्म्स था उसको एक साइड में लेके आ गए। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस करोगे 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 20x एंड y तो नहीं है इसमें, ठीक है, प्लस 32 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर इसको अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा समझो, तो देखिए ये एक सर्कल के फॉर्म इक्वेशन है। अब यहाँ पर 3 आपको यहाँ से कॉमन लेना होगा, तो इक्वेशन क्या मिलेगा सर्कल का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 20/3x प्लस ऑफ 32/3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। अब इसको हम लोग क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ से देखिए ये कितना आ गया आपका, कि ये जो इक्वेशन बन गया, अब ये क्वालिटी ये क्या बन गया आपका, एक सर्कल का इक्वेशन है ना। सर्कल के इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो आप, सेंटर और रेडियस निकाल सकते हो। तो सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या होता है, जनरल इक्वेशन आप जानते हैं क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आप कंपेयर करोगे तो 2g की वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस 20/3, यानी g के वैल्यू कितना मिलेगा आपको, तो g के वैल्यू आ जाएगा माइनस 10/3, ठीक है, तो g के वैल्यू आ गया। f है इसमें नहीं है, तो f का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और c के वैल्यू कितना हो गया 32/3, तो ये आपका आ गया। अब यहाँ से सेंटर और रेडियस देखना है, तो देखिए सेंटर होता क्या है, तो सेंटर जो होता है ये होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, ठीक है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, तो माइनस जी करोगे तो क्या मिलेगा आपको 10/3, 0, और यही किसके बराबर होगा, अल्फा बीटा के बराबर होगा, अल्फा बीटा यही है। इसका मतलब अल्फा वैल्यू हो गया, अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 10/3 और बीटा वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ठीक है, अल्फा बीटा ये आ गया। अब हमें गामा क्या है, गामा है इसका रेडियस, तो रेडियस कैसे फाइंड करोगे, तो देखो रेडियस क्या होता है, तो रेडियस होता है रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है, रेडियस क्या होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ना जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी कर दो, इसको सॉल्व करो, देखो जी का स्क्वायर करोगे तो जी कितना 10/3, तो ये हो जाएगा 100/9, 100/9, एफ 0 है, सी की वैल्यू कितना है 32/3, तो माइनस ऑफ 32 बाई ये कितना हो जाएगा आपका 3, ठीक है, 32/3 आ जाएगा। ना इसको आप फर्दर सॉल्व कर लो, तो फर्दर सॉल्व करो देखो क्या होगा,
तो ये हो गया क्या, रेडियस। रेडियस कितना हो गया, √100/9 माइनस ऑफ 32/3। ना इसको आप फर्दर सॉल्व करो। देखो फर्दर जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से मिलेगा रेडियस इज इक्वल्स टू 100 माइनस ये एलसीएम आ जाएगा 9, तो आपको मिलेगा 3 2 जा 6 96। तो ये कितना आ जाएगा, √4/9, 4/9 मतलब 2/3। तो ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल होगा, गामा के इक्वल हो जाएगा। तो देखो अल्फा बीटा गामा आ गया। अब पूछ क्या रहा है यहाँ से, 3 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो उसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो देखो 3 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करोगे तो इसका आंसर क्या होंगे, तो फाइनल है 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो 3 अल्फा वैल्यू कितना है, अल्फा वैल्यू है 10/3, बीटा वैल्यू 0, गामा की वैल्यू 2/3। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा, 3 इंटू 10 प्लस 2 12/3, 3 से 3 कैंसिल हुआ तो आंसर कितना हो जाएगा 12। तो 12 इसका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से ध्यान रख सकते हो। देखो इसके जो क्वेश्चन है इस तरह से आप सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन आपसे बनेगा। तो बहुत ईजी होता है क्वेश्चन सॉल्व करना, बस आपको ये सारी चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस आप एक बार ध्यान रखो और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, तो आपको जेईई में इसके क्वेश्चंस बन जाएंगे। बहुत आसान होता है ये टॉपिक, ये चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो आपको बस करना क्या है कि थोड़ा सा कंसेप्ट को यूज़ करके सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, और ये सारी चीज़ को ध्यान रखोगे तो क्वेश्चंस बनेगा। तो आप ये सारा चीज़ ध्यान रखो।